राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ घी बनाने की एक आसान सी रेसिपी। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी जिस तरीके से आप घी बनाते हो हमने भी अपने घर में बनाया है, घी अच्छे तरीके से बनता ही नहीं है। तो चलिए सही मेथड और सही तरीका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। साथ ही साथ ये भी बताऊँगी कि मैं जो घर में घी बनाती हूँ वो कौन से दूध से बनाती हूँ। कुछ कमेंट आ रहे थे कि दीदी हमने भी दही से मक्खन बनाया है लेकिन हमारे दही में तो मक्खन आया ही नहीं है। तो वो दही में मक्खन नहीं आता है, वो दूध में मक्खन आता है। और दूध हमें कौन सा लेना होता है वो आपको बताती हूँ। अभी शाम का टाइम हो रहा है और शाम के टाइम में मेरे घर में दूध आता है 2.5 लीटर के जितना दूध हमारे घर में आता है। 2 लीटर दूध आता है भैंस का दूध एकदम वाइट कलर का होता है। इसमें फैट भी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब घी इसमें ज़्यादा निकलता है। साथ में आधा लीटर के जितना दूध आता है गाय का दूध देखने में थोड़ा सा पीला होता है और जिसका घी थोड़ा सा कम निकलता है और घी का कलर पीला हो जाता है ऑटोमेटिक ही। जो दोनों ही तरीके का दूध है मैं इसको एक ही जगह छान लेती हूँ। हमेशा दूध को मैं बारीक जाली वाली छलनी से छानती हूँ और इसको मैं एक हैवी सी तली वाले भगोने में पकाती हूँ। अब जैसे मैंने दूध को यहाँ पे छान लिया है, गैस को ऑन कर दिया है। आज मैं आपको ये नहीं बोलूँगी आप दूध को 2 घंटे के लिए 2.5 घंटे के लिए पकाओ। बिल्कुल आपके तरीके से ही इस घी की रेसिपी को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे मैंने गैस को ऑन करके दूध को उबलने के लिए रख दिया है तो सिंपली हमें इसको ऐसे ही पकाना है जैसे नॉर्मली आप सभी अपने घर में दूध को पकाते हो या रोज़ पका के रख देते हो और सुबह के टाइम में उसकी मलाई उतार लेते हो। आप देख सकते हो दूध को पकते पकते करीब 10 से 12 मिनट का टाइम हो चुका है। दूध में एक उबाल आ चुका है, बस इससे ज़्यादा मैं दूध को नहीं पकाऊंगी। तो जब इसमें उबाल आ जाएगा हम गैस को ऑफ कर देते हैं और ऑफ करने के बाद इसको हल्का सा ठंडा कर लेते हैं। फ्रिज में नहीं रखेंगे, साथ ही साथ इसमें काम करेंगे। जाली वाली प्लेट रख दी है और इसको मैंने 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दिया है ताकि ये ठंडा हो सके। पूरा ठंडा नहीं करना है, हल्का सा ही ठंडा करना है इसको, मतलब ये हल्का सा गर्म भी रहना चाहिए जैसे कि ठंडी सी मौसम हो रही है। दूसरा भगोना आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर भी मेरे पास जो है करीब 2 लीटर के जितना इसके अंदर दूध है और प्लस इस पर 4 से 5 दिन की मलाई है। तो मैं इसको जमा के रखती हूँ, एक तरीके से दही है। उसके बाद में यहाँ पर ये जो है एक हांडी लेके आ गई हूँ और जो दूध था ना वो हल्का ठंडा हो चुका था, इसको मैंने इस भगोने में डाल दिया है। 2 चम्मच के जितना हमें या तो मट्ठा ले लेनी है या फिर हमें दही ले लेनी है और ये खट्टी होनी चाहिए। अगर आप दूध में ही जावन लगा रहे हो, दही बना रहे हो तो आप यहाँ पर मट्ठा या दही का इस्तेमाल कर लीजिएगा। वैसे तो मैंने ये दही भी जमा के रखी हुई है, आपको दिखाया है कि हमें दूध के अंदर जावन डालना होता है और दूध को हल्का सा गरम गरम ही रखना होता है जब उसमें जावन डालना होता है। उसके बाद जितनी भी मैंने ये मलाई थी और जो मतलब दूध था ये जमाया हुआ था वो भी यहाँ पे पलट दिया है, इसको ढक दिया है और पूरी रात के लिए छोड़ देते हैं कहीं गर्म से कोने में रख के। अब सुबह का टाइम हो चुका है और करीब करीब 10 से 11 बजे का टाइम हो रहा है। देखते हैं हमारा दूध कैसा जम रहा है। तो ये देखिए क्या बढ़िया हमारी ये दही बनकर तैयार हो चुकी है। इतनी गाढ़ी इतनी चकदसी जम रही है ना, मानो ऐसा लग रहा है जैसे मैं आइसक्रीम तोड़ रही हूँ, है नी। बिल्कुल परफेक्ट दही जम रही है, इसमें खूब सारी मलाई भी है ना। तो टोटली अगर मैं लगाऊं 2.5 लीटर के जितना मेरे घर में दूध आता है तो मलाई वलाई उतार के और मैं आपको टोटली बताती हूँ कम से कम 10 से 12 दिन का हो रहा है टोटल, ठीक है ना। मतलब जैसे रोज दूध पका के रखते हैं और सुबह के टाइम में उसकी मलाई उतार लेते हैं ना, तो मैं ऐसा कर लेती हूँ और थोड़ा बहुत जो दूध बच जाता है मैं वापस से उस मलाई के अंदर ही जावन लगा के उसमें डालती रहती हूँ, मतलब दही के तरीके से उसको जमा लेती हूँ। अब मैंने यहाँ पर ये मशीन लगा दी है, इससे घी बनाना बहुत ही आसान होता है, ज़्यादा देर नहीं लगती है। तो अभी ये जो हांडी थी बहुत ज़्यादा भर रही थी, इसमें पानी वानी डालने की गुंजाइश भी नहीं थी। तो मैंने क्या किया है, इसको पहले थोड़ा सा चला दिया है और देख लेती हूँ इसमें कितने पानी की गुंजाइश है और इसमें घी आने में कितनी देर है। मैंने देखा बहुत गाढ़ी गाढ़ी सी दही चल रही थी तो करीब मैंने 2 लीटर के जितना पानी यहाँ पर डाल दिया है। अभी टेम्परेचर ऐसा हो रहा है ना ठंडा है और ना ही गर्म है, जैसे कि अक्टूबर का महीना है और सितंबर और नवंबर का महीना होता है तो ना तो ठंडा होता है ना गर्म होता है। तो नल से निकला हुआ एकदम नॉर्मल पानी डाल दे। गर्मियों में आप इस जो है दूध को भिगो रहे हो और घी निकाल रहे हो तो गर्मियों में एकदम ठंडा पानी डालें और बहुत ज़्यादा सर्दियों में जैसे कि हमारा दिसंबर हुआ, जनवरी हुआ, उसमें आप थोड़ा सा पानी को गुनगुना करके डालें, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसानी से 5 से 6 मिनट लगी है, घी यहाँ पर आ चुका था
उसके बाद बारी आती है मक्खन को इकट्ठा करने की। तो मैंने मशीन को बंद कर दिया था और यहाँ पर थोड़ा सा बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया था और उसको 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब चलिए मक्खन निकालना शुरू करते हैं और सबसे पहले इस मशीन के ऊपर से ही मक्खन को छुटा लेते हैं। जब से मेरे पास ये मशीन आई है तो मैं ज़्यादा करके इसी से घी बनाती हूँ। कम समय लगता है और मेहनत भी नहीं लगती है। हाथों से बनाते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, कितनी बार तो घंटों घंटों लग जाते हैं। इस मशीन के लिए मुझे काफ़ी सारे कमेंट आते हैं, दीदी आपने कहाँ से ली है। देखिए मैं सबसे ज़्यादा सामान अपनी लोकल मार्केट से ख़रीदती हूँ और जब मुझे ऐसा लगता है कि लोकल मार्केट में सामान नहीं मिल रहा है मुझे, तब मैं ऑनलाइन चली जाती हूँ। इस मशीन को भी मैंने लोकल मार्केट से ही ख़रीदा था। करीब 1200-1300 रुपये की ये मशीन आ चुकी थी यानी बिलोनी, और ये जो हांडी है ये भी इसी के साथ आई थी। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर ये सारा मक्खन निकाल लिया है। इस भगोने में मैंने ठंडा पानी ले लिया था। तो फिलहाल तो मट्ठा के अंदर से इस मक्खन को निकाल लिया है और मट्ठा के अंदर से निकालने के बाद बारी आती है इस मक्खन को निकालने की। मैं आपको ये दिखा रही थी, देखिए यहाँ पर कम से कम 5-6 लीटर की जितनी मट्ठा बन चुकी है। 5-6 लीटर नहीं, ये ज़्यादा ही होगा। मैंने तभी तक इस हांडी को नापा भी नहीं है कि कितने लीटर की है। बहुत सारी मट्ठा बन चुकी है। अब चलिए जिस कढ़ाई में मुझे घी बनाना है इस मक्खन को डायरेक्ट उसी कढ़ाई में डाल लेती हूँ। तो हमें क्या करना है, ठंडे पानी में हमें मट्ठा के अंदर से इस मक्खन को निकाल के डालना है और फिर इस तरीके से दोनों हाथों से निचोड़ दे हुए इसके गोले बना लेने हैं और दूसरे बर्तन में डाल लेना है। अगर आपको अभी घी बनाना है तो अभी बना सकते हैं, या किसी और बर्तन में रख लो, जब आपका मन करे टाइम हो तब आप घी को बना लीजिए। चलिए यहाँ पर मक्खन तो बनकर तैयार हो चुका है। एक बात का ध्यान रहे, हमारे मक्खन के अंदर मट्ठा नहीं रहनी चाहिए। अगर मट्ठा रह जाती है ना तो घी बनने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, और घी भी अच्छे से निकलता नहीं है। 2 दिन का मक्खन ये मेरे पास और भी रखा हुआ था, तो इसको भी मैं यहाँ पे डाल देती हूँ और सारे का इकट्ठा करके घी बनाती हूँ। अब ये जो मेरी मलाई वलाई हो गई है और ये मक्खन वगैरह हो गया है ना, तो यकीन मानिए कम से कम ये 10-12 दिन का टोटली मेरे पास घी है, मलाई है या फिर दूध है, जो भी कुछ था, तो 10 से 12 दिन का ये घी बनने जा रहा है। अब हमें क्या करना है, गैस के फ्लेम को एडजस्ट करते हुए अपने हिसाब से कम ज़्यादा करते हुए इस मक्खन को बनाना है और लगातार साथ चलाते रहना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरे पास पहला घी रखा हुआ है, ये देखिए ये भी कितना दानेदार है। बोला जाता है कि मतलब बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं, दीदी हमारे घी में दाने नहीं बनते हैं। पता नहीं, मतलब मेरी सासू माँ भी बताती है और नॉर्मली मैंने ये फील भी किया है। सर्दियों में जो घी बनाया जाता है उसमें दाने बहुत मोटे मोटे बनते हैं, गर्मियों में जो घी बनता है उसमें दाने थोड़े बारीक बारीक बनते हैं। तो ये घी मेरे पास पहला रखा हुआ था, बीच में क्लिप इसलिए दिखाई है ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यही घी दानेदार बना के दिखा रही हूँ, बाकी घी बनता नहीं है, सारा घी दानेदार ही बनता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं घी जितना ज़्यादा होगा बनाने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो करीब करीब मुझे यहाँ पर घी को बनाने में 10 से 12 मिनट का टाइम लग गया था। घी को नापने के लिए मेरे पास कोई इतना बड़ा बर्तन नहीं था जिससे मैं आपको एक्यूरेट इसका जो है मतलब क्वांटिटी बता सकूं। ये है जग, करीब 2.25 लीटर के जितना ये जग है। तो आज का जो घी है पहले मैं छान के इसी जग में करूँगी ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरे घर में कितने दिन में कितना घी बन जाता है। नहीं तो नॉर्मली बनाते रहते हैं, खाते रहते हैं, किसी को दिखाना तो होता ही नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हो करीब 9 से 10 मिनट का टाइम हो चुका है घी को बनते बनते, और घी फट के एक खुरचन के रूप में अलग हो चुका है और एक पानी के रूप में एक तरीके से एक अलग हो चुका है। देखिए जब इस तरीके से आप उछाल के देखते हो तो ये पानी की तरह नज़र आता है और जो खुरचन है वो नीचे बैठ जाती है। इसका मतलब ये है आपका जो घी है ना वो बन के बिल्कुल तैयार हो रहा है। अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा और डार्क करना तो आप कर सकते हैं। वैसे मैं आपको ये बोलूँगी आपको और ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत नहीं है। घी का टेम्परेचर इतना गर्म है कि आप गैस को ऑफ कर दोगे तो ऑफ करने के बाद भी जो घी होता है अपने आप से 5-7 मिनट तक पकता रहता है, यानी बनता रहता है। तो इस टाइम पे आप गैस को ऑफ कर दो और इस घी को कम से कम आप 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ दो ताकि हल्का सा ठंडा हो सके और थोड़ी बहुत कसर होगी ना इसमें बनने की वो भी बन सके। मैं आपको दिखा रही हूँ खुरचन अलग हो चुकी है और घी हमारा बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। इसके बाद बारी आती है इसको छानने की। वैसे तो इसको हमें एक बारीक जाली वाली छलनी में छानना चाहिए, लेकिन मेरे पास बारीक जाली वाली लोहे की कोई छलनी नहीं है
प्लास्टिक की छलनी है। घी इतना गर्म है, अगर मैंने छलनी के अंदर इस घी को डाल दिया तो छलनी मेरी जल जाएगी, यानी कि पिघल जाएगी। तो फिलहाल मैं इसको इसी जाली वाली छलनी में छान लेती हूँ, और मुझे जब लगेगा कि इसको बारीक जाली वाली छलनी में छानने की ज़रूरत है तो हल्का सा ठंडा करने के बाद मैं इसको बारीक जाली वाली छलनी में छान लूँगी। वैसे हर बार ज़रूरत नहीं पड़ती है, इस छलनी से भी बहुत ही अच्छा घी छन जाता है, ये खुरचन घी के साथ नहीं जाती है। अब मैंने जैसे इसको यहाँ पर छान दिया है, थोड़ी सी देर के लिए छलनी को इसी के ऊपर रखा रहने देते हैं ताकि सारा घी निचड़ सके। और नीचे आप देख ही रहे होंगे जग के अंदर, तो करीब करीब यहाँ पर 2.25 लीटर के जितना घी बनकर तैयार हो चुका है। यह है मेरा घी का डब्बा, हमेशा मैं घी इसी डब्बे में स्टोर करती हूँ। 5 लीटर के जितना ये डब्बा है, इसको मैंने सुबह के टाइम में ही मांज धो के धूप में रख दिया था। घी जिस बर्तन में आप स्टोर कर रहे हो उसमें मॉइस्चर वगैरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, पूरी सेफ्टी के साथ आप घी को स्टोर करें। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, कुछ ही कम, ये आधा भर रहा है, तो 2-2.25 लीटर के जितना यहाँ पर घी आ चुका है। उसके बाद मैंने सोचा एक्यूरेट मेजरमेंट या एक्यूरेट क्वांटिटी आपको बताती हूँ। तो ये है 1 लीटर का जितना डब्बा, तो 1-1 लीटर के 2 डब्बे यहाँ पर भर चुके थे, और प्लस यहाँ पर करीब करीब 250 से 300 ml यानी ग्राम के जितना घी एक साइड में भी रह चुका था। तो 2.25 किलो का मैं आपको अंदाज़ा बता रही हूँ, 2.25 किलो से थोड़ा ऊपर और नीचे हो सकता है घी, 10-12 दिन का। हल्का सा ठंडा हो चुका है, और अब मैं आपको इसका दाना दिखाती हूँ। अभी इसमें काफ़ी गर्माहट है, जैसे जैसे ठंडा हो जाएगा इसके अंदर और भी ज़्यादा मोटा दाना बन जाएगा। कुछ कमेंट आए थे कि दीदी हमारी दही से घी नहीं निकला है, मक्खन नहीं बना है। आप पैकिंग का दूध लोगे तो उसमें फैट थोड़ा ही ना होता है, घर की भैंस के दूध से मक्खन निकालिए, निकल जाएगा।